इंग्लिश की पांचों पॉजिटिव वर्ब अब आपकी मुट्ठी में। पॉजिटिव वर्ब गेट, मेक, हैव, लेट, हेल्प होता है, जो अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव वर्ब के जैसे लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, ये पांचों का मतलब कोई काम करवाना होता है। मतलब कोई काम खुद नहीं करता बल्कि किसी से कोई काम कराता है। मतलब सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति करता है। इसको डिटेल में जानेंगे कि कैसे प्रयोग करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स, इजी ट्रिक जो कि बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे। इससे यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस कैसे प्रयोग होते हैं। पहला शब्द है गेट, और ये गेट का मतलब है कोई काम करवाना। अब करवाना है तो करवाना के भी टाइप्स हैं, कहीं पर फोर्स करके करवाते हैं, कहीं असाइन करते हैं, कहीं कन्विंस करते हैं, कहीं हेल्प करते हैं, अलग अलग तरीके से। तो गेट का प्रयोग तब करेंगे जब किसी को आप कन्विंस करते हैं, जब आप किसी को बताते हैं, समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, वहां पर। अब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद टू V1 आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ये कि गेट के साथ टू आएगा। गेट अगर प्रयोग करेंगे तो टू आएगा, और एक जगह नहीं भी आता है वो भी देखेंगे। कुछ ऐसे ऐसे लेट के साथ टू नहीं आएगा, मे के साथ टू नहीं आएगा, हैव के साथ टू नहीं आएगा, हेल्प में टू आएगा भी और नहीं भी आएगा, गेट में आएगा और यहाँ भी नहीं भी आएगा। एक एक करके समझेंगे। इसे मैं राहुल से सब्जी खरीदवा दूंगा, मतलब मैं नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदवा दूंगा, कोई काम करवा दूंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई विल गेट राहुल, मैं राहुल से टू बाय वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदवा दूंगा। मैंने रवि से इस रूम को साफ करवाया, आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम। अब सेंटेंस देखिए, यहाँ पर जो गेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट वैसा आएंगे जो किसी व्यक्ति के लिए होगा। उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया, ही गोट प्रिया टू डू माई वर्क। मतलब ये व्यक्ति वो होंगे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा, मतलब कि वो सेंटेंस में काम करेगा, करवाने वाला पहले और करने वाला गेट के बाद। आकाश उससे काम करवाता है, आकाश गेट्स हिम टू वर्क। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये गेट का प्रयोग एक्टिव में हुआ है, मतलब एक्टिव टेंस में हुआ है, टेंस में। आप जानते हैं कि इसका प्रयोग पैसिव में कैसे करते हैं। देखिए गेट का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग सेम है, कोई काम करवाना और कन्विंस करके ही आप करवाते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए ये डिफरेंट है। अगर ये याद रह जाएगा तो सेंटेंस में कभी मिस्टेक नहीं होगा। सब्जेक्ट आएगा गेट, ऑब्जेक्ट V3। अब ये गेट फॉर्म बदल जाएगा इसका। गेट का V1 गेट होता है, गेट का V2 गोट, V3 भी गोट, V4 हो जाएगा गेटिंग और V5 हो जाएगा गेट्स। इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा ये आएगा V3 में, और ये जो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर कोई भी थिंग आएगा, मतलब कोई भी वस्तु आएगा। यहाँ पर कोई पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन का नाम नहीं होगा, जो भी काम किया जाएगा उसका नाम होगा। रवि ने कार खरीदवाया, तो कैसे खरीदवाया? कन्विंस करके खरीदवाया, मोटिवेट करके खरीदवाया। तो रवि गोट आ कार बॉट, ये बॉट V3 है। प्रिया ने खाना खिलवाया, प्रिया गोट फूड फेड, ये फेड यहाँ पर V3 है। मैंने एक किताब खरीदवाया, आई गोट अ बुक बॉट, ये बॉट V3 है, जो कन्विंस करके काम करवाया जाता है। अब है यूज ऑफ मेक, और ये मेक का तो इससे मीनिंग बनना होता है या बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर है कोई काम करवाना, और ये प्रयोग कर रहे हैं एक्टिव में। अब इसका प्रयोग देखते हैं। सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद V1 आएगा और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा।
आप समझे कि मेक का प्रयोग आखिरकार क्यों होता है। इसका प्रयोग होता है फोर्स करके कोई काम करवाना, कि मैं काम कहता हूं कि आप ये काम करो लेकिन आप नहीं करते हो, तो मैं जबरदस्ती आपसे काम करवाऊंगा, तो इस समय प्रयोग करते हैं मेक। जैसे अमन उससे काम करवाता है, तो अमन उससे काम करवाता है मतलब फोर्सफुली काम करवाता है, तो अमन मेक्स हिम वर्क। मेक के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के लिए आएगा, किसी पर्सन के लिए आएगा। तुम रवि को पिटवाते हो, यू मेक रवि बिट, जबरदस्ती पिटवाते हो, कुछ उल्टा सीधा उसके बारे में झूठ मूठ का बोल देते हो और तुम रवि को पिटवा देते हो। मैं सबको हंसाता हूं, आई मेक एवरीबडी लाफ। अब आई को आप कॉमेडियन समझ लीजिए। कॉमेडियन स्टेज पर बोलता है, जोक बोलता है और लोग हंसते हैं, हंसी पर काबू नहीं पा पाता, जबरदस्ती हंसना पड़ता है। तो कोई काम जब कोई जबरदस्ती करवाता है तो वहां पर आप मेक प्रयोग करते हैं। अब मेक का पैसिव में प्रयोग देखते हैं, वही फोर्सफुली काम कराने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, और इसके बाद मेड आएगा और मेड के बाद टू वी वन आएगा। मुझे हंसाया गया, कौन हंसाया पता नहीं, आई वॉज मेड टू लाफ, जबरदस्ती हंसाया गया। उससे एक पत्र लिखवाया जाता है, अब पत्र लिखवाया जाता है मतलब जबरदस्ती लिखवाया जाता है। ही इज मेड टू राइट अ लेटर। तो स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, सेंटेंसेस में कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब है यूज ऑफ लेट। लेट का तो इससे मतलब है कोई काम करने देना, लेकिन आप प्रयोग करते हैं इसका अलाउ के लिए, अनुमति देने के लिए। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है स्पोकन इंग्लिश में। सबसे पहले लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद वी वन। अब ये ऑब्जेक्ट में कहीं पर नाउन भी आएगा और कहीं पर प्रोनाउन भी आएगा। अगर प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे आई होता है सब्जेक्टिव तो मी होता है ऑब्जेक्टिव, यू आएगा, दे आना रहेगा तो देम आ जाएगा, इस प्रकार से सी आना रहेगा तो हर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव केस का। उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, लेट देम स्पीक इंग्लिश। रवि को पहले खाने दो, लेट रवि ईट फर्स्ट। मुस्कान को कलम लेने दो, लेट मुस्कान टेक अ पेन। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड। तो कोई काम करने दो, परमिशन आप जब देने की बात करते हैं कि उससे कोई काम करने दो। जैसे कि कोई गेट पर है और मुझे खोज रहा है, तो गेट पर से कोई अंदर आने नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा उससे अंदर आने दो, तो मैंने उसे अलाउ कर दिया, अनुमति कर दिया, परमिशन दे दिया कि भाई उससे अंदर आने दो, लेट हिम कम इनसाइड। तो ऐसे आप प्रयोग करते हैं। मुझे बाहर जाने दो, अब मुझे बाहर जाने दो मतलब मैं परमिशन लेने की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा लेट मी गो आउटसाइड, मतलब परमिशन मैं ले रहा हूं। उसे यहाँ बैठने दो, तो मैंने परमिशन दे दिया, उसे यहाँ बैठने दो, अलाउ कर दिया, आदेश दे दिया भाई उसे यहाँ बैठने दो, लेट हिम सिट हियर। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। अब है यूज ऑफ लेट, और लेट का मतलब है करने देता है। इसका प्रयोग हम टेंस में करते हैं, जैसे मेरा भाई उससे यहाँ आने नहीं देता है। माई ब्रदर डजंट लेट हिम कम हियर। अमन आम तोड़ने नहीं देगा, नहीं देगा मतलब क्या, कि वो ये काम करने की अनुमति नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। अमन विल नॉट लेट मैंगोज प्लक। तो इससे आप प्रयोग करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज ऑफ हैव। हैव का प्रयोग दो तरीके से करते हैं। जब आप पे करते हैं, जब आप कोई काम करवाते हैं लेकिन वहां पर आप पैसे देते हैं, और जहां पर आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां पर आप निर्देश देते हैं कोई काम करवाने के लिए, वहां पर सब्जेक्ट हैव, ऑब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट आएगा। ये हैव वर्ब की तरह काम करेगा, टेंस के अनुसार ये बदल भी जाएगा। जैसे राहुल मेरा कार मैकेनिक से रिपेयर करवाया, तो राहुल हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार। ये जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होगा। अब हम जहां पर हैव प्रयोग करते हैं वहां पर हम गेट का भी प्रयोग करते हैं, और ये स्पोकन में कई सारे लोग, बड़े बड़े नेटिव स्पीकर भी इसका यूज करते हैं। तो राहुल गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। तो यहाँ पर आप गोट अगर प्रयोग किए, यहाँ पर टू वी वन आ गया।
अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं टू न लगाऊं तो रिपेयर को रिपेयर्ड करना पड़ेगा। इस प्रकार से रिपेयर्ड अगर करेंगे तो फिर 2v1 नहीं आएगा, सीधा v3 आ जाएगा। तो ऐसा प्रयोग करेंगे और v3 अगर आ जाएगा यहाँ पर माई कार यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर मैकेनिक को हटाना पड़ेगा और ये माई कार को यहाँ लाना पड़ेगा। तो कि राहुल गोट माई कार रिपेयर्ड, इस प्रकार से किसके द्वारा, मैकेनिक के द्वारा, तो बाय मैकेनिक करना पड़ेगा। ऐसा प्रयोग करेंगे बेहतर रहेगा कि दोनों तरीके से आप समझ लें। मैंने अपना बाल कटवाया, अब बाल कटवाया तो मैंने पैसे दिया, आई हैड माई हेयर कट या फिर आई गोट माई हेयर कट। अब यहाँ पर जो कट है ये है v1 और यहाँ पर जो कट है ये है v3। मैंने आपको गेट में बता दिया कि गेट में v3 लगता है, 2v1 भी आता है, अलग अलग तरीके से। अब है यूज ऑफ हेल्प का मतलब है कि आप मदद करने के लिए प्रयोग करते हैं और जब आप हेल्प प्रयोग करते हैं तो वहां पर आप टू लगाते भी हैं और टू आप नहीं भी लगाते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैंने उसका मदद किया, आई हेल्प्ड हिम, यहाँ पर टू प्रयोग नहीं हुआ। अमन प्रिया का सहायता करता है, अमन हेल्प्स प्रिया, यहाँ पर भी टू प्रयोग नहीं हुआ। मैं राहुल से मिलने में आपका मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू टू मीट राहुल, यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ। वो पत्र लिखने में मेरा मदद करेगा, ही विल हेल्प मी टू राइट अ लेटर, यहाँ पर भी टू का प्रयोग हुआ। मतलब हेल्प में टू का प्रयोग नहीं भी होगा और होगा भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।